इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमारा डेटा है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स और ग्राफ। सेकंड जो मेरिट है वो है लास्टिंग इम्पैक्ट। लास्टिंग इम्पैक्ट मीन्स कि अगर हम किसी भी डेटा को डायग्राम्स के थ्रू अगर हम कोई भी डेटा देखते हैं या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, हम लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरिट है डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। जो भी डायग्राम के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में जो भी डेटा हमारे पास है उसको समझने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि 2010 में जो प्रोडक्शन था वो कम था, 2011 में इंक्रीज हो गया, 12 में फिर डाउन आ गया, 13 में प्रोडक्शन फिर से इंक्रीज हो गया। डायग्राम्स अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसमें किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी इजीली डायग्राम को देख के और उसको समझ सकता है। नेक्स्ट जो मेरिट है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की या ग्राफिक प्रेजेंटेशन की, कि हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती ही है, जो भी डायग्राम्स हैं इनसे हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती ही है, साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी होते हैं। एंटरटेनिंग मीन्स कि जब भी हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं यूजिंग डायग्राम्स और ग्राफ तो हमें अट्रैक्ट करते हैं। और अगर कोई भी डेटा हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में है तो हम जल्दी से उसको रीड करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वही डेटा हमारे पास डायग्राम्स के फॉर्म में है तो वो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी होता है, वो हमें अट्रैक्ट करता है कि हम उसको देखें। अगर हम डायग्राम्स और ग्राफ का यूज करते हैं टू प्रेजेंट द डेटा वो एंटरटेनिंग भी होता है। इसके अलावा अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए भी बेस्ट मेथड है डायग्राम का यूज करना या ग्राफ्स का यूज करना। अगर हमारा डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में है तो उसको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर हमारा जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में है तो भी हमें जो टेबल की फॉर्म में जो डेटा है तो टेक्सचुअल से तो बेस्ट मेथड है कि टेबल में हम इजीली कंपैरिजन कर पाते हैं। लेकिन अगर वही डेटा हमारा डायग्राम्स के थ्रू है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा है ग्राफ एक्सपोर्ट का और ये हमारा है इंपोर्ट का, इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस ईयर में एक्सपोर्ट ज्यादा थे किसमें इंपोर्ट ज्यादा थे। फॉर एग्जांपल अगर 2010 है तो इसमें हमारे जो इंपोर्ट थे कम थे, एक्सपोर्ट ज्यादा थे। अगर हम 2011 की बात करें तो भी हमारे जो इंपोर्ट थे वो कम थे, एक्सपोर्ट ज्यादा थे। अगर हम बात करें 2012 की, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट हमारे ज्यादा है। इजीली कंपैरिजन हम कर पाते हैं यूजिंग ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। नेक्स्ट जो मेरिट्स है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, कि ग्राफ्स या डायग्राम्स का यूज हम कर सकते हैं लोकेट एवरेज। लोकेट एवरेज, एवरेज मींस मीन, मीडियन, मोड। ओगिव का यूज करते हैं फाइंड आउट मीडियन
हिस्टोग्राम का हम यूज करते हैं कैलकुलेट मोड। जो भी डायग्राम्स है इनका यूज करके हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन और मोड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम ओडियो के मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और हिस्टोग्राम का यूज करके हम मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम कोरिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी जो दो वेरिएबल है उनमें क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ बनाएं कि ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा है इनकम का और ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा है सेविंग का। इनको देखने से पता चल रहा है कि जो इनकम है और सेविंग है उनमें पॉजिटिव रिलेशन है। अगर हमें वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो दो वेरिएबल हैं वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, तो उसके लिए भी हम जो डायग्राम्स है, जो ग्राफ है, उनका यूज कर सकते हैं। वो हमारा है लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो डिमेरिट्स मीन्स कि अगर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं यूजिंग डायग्राम्स और ग्राफ, उसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हैं। तो फर्स्ट जो डिमेरिट है डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, वो है लिमिटेड यूज। कि अगर हमें डेटा का कंपैरिजन करना है उस केस में भी ही हमें डायग्राम्स या ग्राफ का यूज करना चाहिए। अगर हमें डेटा को कंपेयर नहीं करना तो डायग्राम्स का यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लिमिटेड यूज, कि डायग्राम्स का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अगर कंपैरिजन हमें करना है तो ही हमें डायग्राम्स या जो ग्राफ है उनका यूज करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करने में इजी हो जाता है। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन नहीं करना, एज इट इज डेटा को सिर्फ प्रेजेंट करना है, देयर इज नो यूज ऑफ डायग्राम। मिसयूज, जो भी डायग्राम्स है, ग्राफ है, इनका मिसयूज भी किया जा सकता है। मिसयूज मीन्स कि अगर कोई भी फर्म है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दो फर्म है ए और बी, दोनों के हम प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं। सीमेंट का प्रोडक्शन है 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में। $100 टन, 200 क्विंटल, 300 क्विंटल जो भी है। अगर फर्म ए है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो फॉर एग्जांपल कि इसमें 100 था और फिर इसका यहाँ पे हो गया 300 और फिर उसका डाउन आ गया 12 में 200, 13 में जो है इसका फिर से डाउन आ गया 150। ऐसे बी का अगर हम शो करें कि इसने भी 100, जो बी फर्म है इसका भी 100 से शुरू है, फिर 11 में इसका हो गया 150, 12 में 250 और 13 में 300। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये है फर्म बी का। तो इस केस में मिसयूज करने का मतलब है कि जो भी ये ग्राफ है, यहाँ पे 150 है, अगर मैं इसको यहाँ 150 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ले जाऊं तो देखने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा कि है तो 150 और मैंने दिखा दिया इसको 170। तो डायग्राम्स और बार का मिसयूज भी किया जा सकता है कि जो भी लाइंस हम यूज कर रहे हैं इनको अगर हम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दें कि 300 है, इसको यहाँ पे 310 तक ले जाएं या 20 तक ले जाएं, तो उस केस में सही जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ नहीं होगा, सही कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि इनका मिसयूज किया जा सकता है कि जो भी लाइन हम ड्रॉ करें इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें या थोड़ा सा
यहाँ नीचे से शुरू कर दें, उस केस में इसका मिसयूज किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ में हम टेबल दे दें, इससे रिलेटेड डेटा हम साथ में दे दें, तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है। अदरवाइज सिर्फ ग्राफ का यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है, ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। ग्राफ को देखने से हम एक नॉर्मल आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जो फर्म बी है उसका जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और जो फर्म ए है इसका प्रोडक्शन कभी इंक्रीज हो रहा है और फिर इसका डिक्रीज हो गया। लेकिन एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो हमें जो भी इससे रिलेटेड जो टेबल है, रेफरेंस है, वहीं से हम जो कंप्लीट जो कंक्लूजन है या सही जो रिजल्ट है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफ के बेस पे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई अपना जो रिजल्ट है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि रिजल्ट से हमें सिर्फ एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ जो बी फर्म है उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और जो ए का है वो एक बार इंक्रीज हो गया फिर डाउन हो गया। लेकिन एग्जैक्ट जो डेटा है वो हमें मिलेगा टेबल से, या जहां भी फुल इंफॉर्मेशन है इस डेटा से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर सिंपली 1 मार्क में आपसे पूछा जाए तो स्टैटिस्टिक्स हम कहेंगे डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, या फिर हम कहेंगे न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फाइंडिंग्स। देखिए अगर कोई भी जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अगर उसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं इंडिया की पॉपुलेशन, मैं ये कहूं कि इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, तो क्या हम इस पॉपुलेशन का वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन से हम कंपैरिजन कर पाएंगे? जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कि सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो ये हम कैसे कह पाते हैं? क्योंकि हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। हमारी जो पॉपुलेशन है आज वो कितनी है? 1.37 बिलियन, 137 करोड़। ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मीन डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। न्यूमेरिकल जो भी फैक्ट और फाइंडिंग्स है उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स। स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस या फिर प्लूरल नाउन। दूसरा हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस की, statistics in singular sense means techniques, methods, tools, in different stages. Techniques, tools, methods which we use in different stages. Statistics में there are 5 stages. First, collection of data. Second, organization of data. Third, presentation of data. Fourth, analysis of data. और फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये हमारी 5 स्टेज हैं स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है,
और कलेक्शन के लिए जो टूल, टेक्निक्स, मेथड्स, टूल हम यूज करते हैं वो है सेंसस एंड सैंपल। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करता है। तो कलेक्शन के लिए जो टूल मेथड वो यूज करता है वो है सेंसस या फिर सैंपल। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, क्लासिफाई करता है। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करता है तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड या फिर रॉ डेटा बोलते हैं, उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, क्लासिफाई करता है। क्लासिफिकेशन मींस डेटा को अरेंज करना into individual series, discrete series और continuous series। और क्लासिफिकेशन के लिए जो टूल यूज करता है इन्वेस्टिगेटर वो है बार। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद, उसका क्लासिफिकेशन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट करना मींस उस डेटा को या तो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करता है या फिर जो भी हमने बार डायग्राम्स किए, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगिव, या जो ग्राफ है उनका यूज करता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रेजेंटेशन के जो टूल है वो है टेबल, डायग्राम, ग्राफ। अब हमने जो यूनिट की है, जो हमने बार टेबल, टेबुलर प्रेजेंटेशन या बार डायग्राम, स्पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगिव, जो टाइम सीरीज ग्राफ की है वो क्या है? टूल है, टेक्निक है, मेथड्स है ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। नेक्स्ट जो स्टेज है स्टैटिस्टिक्स की वो है डेटा को एनालाइज करना। मींस अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है? एनालिसिस ऑफ डेटा। मींस जो भी डेटा है उसके ऊपर फॉर्मूले अप्लाई करना, यानी कि जो हमारा एवरेज है हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मींस मीन, मीडियन, मोड। या इसके अलावा जो भी कोरिलेशन है, डिस्पर्जन है, इंडेक्स नंबर है, तो जो भी डेटा प्रेजेंट किया गया है उसको एनालाइज करना, मीन कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करना, कोरिलेशन फाइंड आउट करना, उसको हम क्या कहेंगे? एनालिसिस ऑफ डेटा। अब डेटा को एनालाइज करने के बाद फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको इंटरप्रेट करता है, इस कंक्लूजन ड्रॉ करता है। कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब इसमें हम इसके जो टूल्स है वो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्जन। मींस कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पिछले साल का जो एवरेज मार्क्स थे 10th क्लास के वो था 80% और अब 11th क्लास का जो एवरेज है वो है 90%। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंटरप्रेट करेगा कि जो रिजल्ट है वो, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्यादा स्टडी करना शुरू किया है, उनका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हुआ है। ये 5 स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, क्लासिफाई करता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करने के बाद एनालाइज करता है और फिर इंटरप्रेट करता है। तो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या है? जो भी डिफरेंट मेथड्स है, यानी कि कलेक्शन के लिए इन्वेस्टिगेटर यूज करता है सेंसस एंड सैंपल मेथड, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करता है टेलीबार एंड फ्रीक्वेंसी अरे, प्रेजेंटेशन के लिए जो भी टेबल्स हैं, डायग्राम्स है, ग्राफ है, डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करता है मीन, मीडियन, मोड की जो भी फॉर्मूलेज हैं, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, और इंटरप्रिटेशन मींस मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज। मीन पहले जो रिजल्ट था और अब जो रिजल्ट है उसका कंपैरिजन करना और उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना। ये हमारा है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस।